हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एग्जाम गाइड। लास्ट वीडियो में हमने सीटेट के पेपर 1 का सिलेबस डिटेल में डिस्कस किया था और मैंने आपसे शेयर की थी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, कैसे आप उसका सिलेबस इजीली कवर कर सकते हो और कैसे आप स्कोरिंग मार्क्स आसानी से लेके आ सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 2 का, जो क्लास 6 to 8 तक के लिए लिया जाता है। इसका सिलेबस आप कहाँ से कवर करेंगे, स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और कहाँ पे आपको कम मेहनत करके ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स का टारगेट सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 दोनों है, वो कैसे 45 डेज में इसको कवर कर सकते हैं और दोनों एग्जाम को एक साथ क्रैक कर सकते हैं, इसमें भी मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक बताऊंगी। चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हाँ जी, इसमें आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे और 150 मार्क्स के, यानी कि पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे कि आपके सीटेट पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वैसे इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले हमें पढ़ना होगा चाइल्ड डेवलपमेंट, जो आपका 30 मार्क्स का आएगा। इसके बाद आता है लैंग्वेज 1। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि लैंग्वेज 1 किस बिहाफ पे चूज करें और लैंग्वेज 2 किस बिहाफ पे चूज करें। तो मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज 1 जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आपकी ग्रामर या लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई अदर लैंग्वेज, आप लैंग्वेज 1 में वही सिलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज 1 30 नंबर, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन आता है 15 मार्क्स का और सेम पैडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि 15 मार्क्स के। कॉम्प्रिहेंशन तो आप सभी जानते होंगे, आपको कोई भी एक पैसेज दिया गया है जिसको आपको रीड करना है और उसके भी यहाँ पे आपको कुछ आंसर देने होंगे। यहाँ पे मार्क्स स्कोर करना सबसे इजी होता है। तो अगर आप देखेंगे तो 2 लैंग्वेज है और दोनों लैंग्वेज में 15-15 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन आता है, यानी कि 30 नंबर आपके कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज है। यहाँ पे स्कोर करना सबसे आसान होता है। आप प्रीवियस ईयर के कुछ कॉम्प्रिहेंशन उठा के लगाइए, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कॉम्प्रिहेंशन आते हैं और कॉम्प्रिहेंशन से कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। कॉम्प्रिहेंशन में आपको बताइए कुछ उस पैसेज के बिहाफ पे क्वेश्चन होंगे और उसके अलावा कुछ ग्रामर से क्वेश्चन होंगे 3 से 4। तो ये इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप यहाँ पे इजिली स्कोर कर सकते हैं लैंग्वेज के स्कोरिंग वाले पोर्शन पे। दूसरा आता है आपका लैंग्वेज में पैडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। सेम लैंग्वेज फर्स्ट में 15 मार्क्स का आएगा और लैंग्वेज सेकंड में भी 15 मार्क्स का आएगा, यानी कि टोटल आएगा आपका ये 30 मार्क्स का। ये भी काफी इजी होता है, बस हमारे पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होने चाहिए कि हमें यहाँ पे जो भी आंसर देना है वो एनवायरमेंट और स्टूडेंट यानी चाइल्ड के अकॉर्डिंग क्या आसान रहेगा, कैसे वो लैंग्वेज सीखेगा, किस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें उत्तर देना है। हमें ये नहीं देखना कि हमें जबरदस्ती से कैसे लैंग्वेज सिखानी है, हमें स्टूडेंट की लैंग्वेज को एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कैसे लेके जाना है, उसकी लैंग्वेज को कैसे बदल सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि लैंग्वेज टोटल आएंगे आपकी 60 मार्क्स की। 60 में से 30 मार्क्स लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की होता है और 30 मार्क्स का पैडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट आएगा। तो यहाँ पे स्कोर करना इजी है। यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लैंग्वेज 1 में कौन सा सिलेक्ट करना है और लैंग्वेज 2 में कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका 30 मार्क्स का आ गया चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज फर्स्ट 30 मार्क्स और लैंग्वेज सेकंड 30 मार्क्स, मतलब 90 मार्क्स। अब यहाँ पे 60 मार्क्स में आपका आएगा जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है। जो स्टूडेंट मैथ और साइंस के बैकग्राउंड से उनको मैथ और साइंस चूज करना है और जो स्टूडेंट सोशल साइंस के बैकग्राउंड वो सोशल साइंस चूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका मैथ्स और साइंस वाले स्टूडेंट है उनके 30 नंबर का मैथ्स आता है और 30 नंबर का साइंस आता है। टोटल होते हैं आपके 60 मार्क्स। इन 60 मार्क्स में से 20 मार्क्स आपके पैडागोगिकल इश्यू होता है। सेम जहाँ पे आपको मैथ्स पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, साइंस कैसे पढ़ाई जाए, बच्चों को मैथ्स के कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप कराएं, कहाँ बच्चे फेस करते हैं प्रॉब्लम, इन सब्जेक्ट को पढ़ने में इस बिहाफ पे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके जो सब्जेक्ट कंसर्न से आते हैं 40 आएंगे और 20 आएंगे आपके पैडागोगिकल इश्यू से। जो स्टूडेंट सोशल साइंस चूज करते हैं 60 मार्क्स का ही आएगा। 40 मार्क्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ आएगा और सेम पैडागोगिकल इशू। पैडागोगिकल इशू वो होता है कि कहाँ पे सब्जेक्ट को पढ़ने में स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कैसे उसे आसानी से
जो भी सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट कंसर्न है उसके भी यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे कि सामाजिक विज्ञान बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे उसे इस सब्जेक्ट की अवधारणाओं से अवगत कराया जाए, आसान तरीके से कैसे वो इसे लर्न करेगा ताकि उसको रटिफिकेशन ना करना पड़े। मैंने आपको बताया था, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप जो भी आपके पास डेज बचे हैं 30 to 40 डेज में आप कैसे इस पेपर को निकालेंगे, इनफेक्ट क्वालिफाई नहीं करेंगे उससे ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर खरीद के लाना है, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन पेपर खरीद के लाना है, जिसके साथ एक्सप्लेनेशन आंसर होंगे, यानी उनके आंसर क्या किए होंगे, एक्सप्लेन किए होंगे, ताकि आप जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करें जहां पे आपकी गलती हो तो आपको समझ आए कि आपको उत्तर किस डायरेक्शन में देना था। तो आप सिर्फ ये लेके आइए और इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके जहां पे आपकी मिस्टेक है उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन पढ़िए। जो भी स्टूडेंट सोशल साइंस से भरेंगे वो 6 to 8 तक की सिर्फ एनसीईआरटी अपना पढ़ लेंगे और उनका इजिली 60 में से 40 प्लस तो इजिली वो लेके आ जाएंगे, क्योंकि 40 तो आपके डायरेक्ट जीएस आएगी और पैडागोगिकल इशू भी बहुत इजी होते हैं। सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन लगाओगे तो आप बहुत इजी वे में समझ लोगे। तो जहाँ पे भी पैडागोगिकल इशू आ रहे हैं जिनका वेटेज काफी ज्यादा है वो आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने से 100% हो जाएगा। आई होप आपको सिलेबस अच्छे से समझ आया होगा। हमें सिर्फ ये लगता है कि मैथ्स आएगी, सीडीपी आएगा या लैंग्वेज आएगी, लेकिन हम ये नहीं जानते कि लैंग्वेज के अंदर पैडागोगिकल इशू का कितना वेटेज है और कौन सा पोर्शन इम्पोर्टेंट है। तो लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज जहाँ पे आप इजिली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और पैडागोगिकल के 70 to 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप प्लीज उन्हें इग्नोर मत करना। हर एक सब्जेक्ट में, हर एक पोर्शन में पैडागोगी का वेटेज है जहाँ पे आप इजिली स्कोर करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। पेपर फर्स्ट के डिटेल डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसे चेकआउट कर लें आप सभी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 दोनों को क्लियर कर सकते हैं एक साथ कम टाइम में। वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।